आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना केसों के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लिया है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है सामने, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार ने की है यहाँ पर कर में कटौती, कितनी हुई कटौती, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेश किया है अब तक का सबसे बड़ा बजट। किन किन लोगों को मिलेगा इस बजट में, यहाँ पर किन किन लोगों को हुआ है फायदा, क्या क्या हुई है घोषणा बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं 2 नए ऐप। कौन कौन से हैं ये ऐप, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर सीबीएसई में पढ़ने वाले, यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। टोल टैक्स पे अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए सरकार ने यहाँ पर एक अलर्ट जारी किया है, सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर देश की आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। देसी मैसेजिंग ऐप संदेश और संवाद से व्हाट्सएप को मिलेगी कड़ी टक्कर, चल रही है भारत में बीटा टेस्टिंग। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रही बवाल के बीच भारत सरकार ने करारा जवाब देने की ठानी है। केंद्र सरकार मैसेजिंग ऐप का अपना देसी वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार स्वदेशी मैसेजिंग ऐप संदेश और संवाद बना रही है। वही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप जैसे 2 मैसेजिंग ऐप का परीक्षण बीटा चरण में चल रहा है। उनका नाम संवाद और संदेश रखा गया है, जिसका साप्ताहिक अर्थ होता है वार्तालाप और संदेश। वही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ये ऐप दोनों पूरी तरह से भारत सरकार की ओर से विकसित किए जा रहे हैं। वही ये व्हाट्सएप की तरह ही एक त्रिवृत यहाँ पर संदेश सेवा ऐप है। वही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दोनों ऐप पूरी तरह से भारत सरकार की ओर से विकसित किए जा रहे हैं। ये व्हाट्सएप की तरह एक यहाँ पर तेजी से मैसेज भेजने वाली संदेश सेवा ऐप है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये व्हाट्सएप की तरह ही काम करेंगे। वही सरकार GIMS सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर भी यहाँ पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार के कर्मचारी ही यहाँ पर आपसी संवाद के लिए करेंगे। वही सूत्रों ने बताया है कि सरकार के भीतर ये आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी कि हमारी अपनी स्वतंत्र और स्वामित्व वाली यहाँ पर संदेश सेवा ऐप हो। इसके लिए इन ऐपों को यहाँ पर डेवलप करने की प्रक्रिया मौजूदा व्हाट्सएप के विवाद से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा है कि इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा डाटा यहाँ पर चोरी नहीं हो सकेगा और बड़ी तकनीकी कंपनियां की तरह उसका व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं हो सकेगा। वही रिपोर्ट में कहा गया कि इस ऐप्स को बनाने के पीछे डेटा की सुरक्षा है। वही इन दोनों ऐप से डेटा चोरी नहीं हो पाएगा। हालांकि इन दोनों ऐप का फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर इसे दोनों ऐपों को डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, अब नए पैटर्न के मुताबिक करनी होगी एग्जाम की तैयारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित हो रही है। पिछले साल कोविड-19 संक्रमण के भय से एक और जहां लगभग पूरे सत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को बंद रखना पड़ा था, वहीं दूसरी और इसने यहाँ पर छात्रों के अध्ययन को भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित किया। इसे देखते हुए विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी तरह हो, इसलिए यहाँ पर सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के लिए यहाँ पर सिंपल पेपर्स यहाँ पर जारी किया है। वही इस बीच सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में महत्वपूर्ण संशोधन यहाँ पर किया है। ऐसे में छात्रों के लिए इस वर्ष ये परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया है अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों और युवाओं के लिए किए हैं कई बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोमवार को कार्यकाल का आखिरी बजट यहाँ पर पेश किया। वही यूपी बजट 2021 में राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। ये बजट 5,50,270 करोड़ और 78 लाख रुपए का था। वही साल 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। वही उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इस साल पहली बार पेपरलेस बजट यहाँ पर पेश हुआ है। वही बजट में प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना चलाई जाएगी। वही इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया है। वही किसानों को रियायती दरों पर खेती के लिए लोन उपलब्ध कराने को भी सरकार ने सब्सिडी के लिए यहाँ पर 400 करोड़ रुपए
बजट का प्रावधान किया है। वहीं प्रदेश में किसानों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी शुरू की गई प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना से भी यहाँ पर 700 करोड़ रुपए का बजट इस योजना को दिया है। वही वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर 700 करोड़ का प्रावधान किया है। वही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर और अयोध्या धाम तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही यहाँ पर अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्थित यहाँ पर राशि प्रस्तावित की गई है। वही वाराणसी में पर्यटन के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वही मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर श्रमिक परिवारों को और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इस स्कीम के लिए यहाँ पर 12 करोड़ बजट के तौर पर इसमें दिए गए हैं। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना संचालित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। युवा वकीलों के लिए किताबें और पत्रिका खरीदने के लिए यहाँ पर 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु मेरठ में नया स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर युवाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट की व्यवस्था करवाई जाएगी। वही संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप यहाँ पर निःशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था इनमें करवाई जाएगी। अब डिजिटल पेमेंट में नहीं होगी कोई भी परेशानी, बैंकों ने मिलकर लिया है बड़ा फैसला। डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है देश में। वही कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद डिजिटल पेमेंट एक जरूरत यहाँ पर बन गया है। अब लोग पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहने लगे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। इसी के मद्देनजर अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में तेजी से डिजिटल अपनाने के लिए यहाँ पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को और यहाँ पर बेहतर करने के लिए कंपनी की स्थापना करने का विचार कर रही है। इसकी जानकारी 2 बैंकों ने दी है। वह लैंडर ने डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोड की स्थापना कर और अन्य सुविधाओं के लिए संसाधन तलाशना शुरू यहाँ पर कर दिए हैं। वही लेट्स कई फेंटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी। वही सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी जिससे यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग को लेटिंग प्रक्रिया को आसान यहाँ पर बनाया जा सके। वही कंपनी की स्थापना को लेकर पिछले कुछ वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के साथ एक बैठक में चर्चा भी की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,000 नए केस, बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर नहीं सुधरेंगे हालात तो लगेगा लॉकडाउन। कोरोना की जंग लड़ रहे महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने यहाँ पर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है कि जरा सी ढिलाई किसी के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। अगर कोरोना से बचने के लिए बनाई गई नई गाइडलाइन का पालन लोग सख्ती से नहीं करेंगे तो राज्य में लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं सीएम ठाकरे ने राज्य में आज से यहाँ पर तमाम राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार से यहाँ पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन पर 8 दिनों में फैसला होगा। उन्होंने कहा है कि कल मैं यहाँ पर जवाबदार मुहिम शुरू यहाँ पर कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपसे उत्तर चाहिए, आपको लॉकडाउन लगाना है या नहीं, आपको लॉकडाउन चाहिए या नहीं। वही उन्होंने कहा है कि मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ, आपको लॉकडाउन चाहिए या नहीं। लॉकडाउन नहीं चाहिए तो वो लोग यहाँ पर मास्क पहने और नियमों का पालन करें। जिन्हें लॉकडाउन चाहिए वो लोग यहाँ पर मास्क ना पहने। मेरे सवालों का जवाब मुझे 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 7,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने अमरावती जिले में 1 हफ्ते का लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर कर दी है। वहीं कई दूसरे जिलों में भी यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर कई तरह की पाबंदियां यहाँ पर लागू कर दी है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना अपडेट की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 14,199 नए मामले। अब तक भारत में 1 करोड़ 11 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। देश में एक बार फिर जानलेवा वायरस कोरोना का मामले यहाँ पर भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वही देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस महामारी के 14,199 नए मामले भारत के अंदर सामने आए हैं। वही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यानी कल यहाँ पर 83 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि देश में अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर लगाई जा चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 10 लाख 5 हजार के आसपास हो गई है। इनमें अभी 1,56,000 से अधिक लोगों की मौत भारत में अब तक कोरोना के कारण हो चुकी है।
वही देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,50,000 के आसपास हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,99,000 के आसपास है, जबकि देश में अब तक कुल 1,11,16,854 लोगों को कोरोना का टीका यहाँ पर लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीकाकरण किया गया। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्गों को भी यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही भारत में पिछले कुछ दिनों से एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये मामले भारत में लगातार यहाँ पर 1.32% है। जो एक्टिव केस भारत में बचे हैं वो 1.32% है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमण के जो केस है, संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वही 74% एक्टिव केस भारत के 2 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र और केरल। इन राज्यों में भारत के जो टोटल एक्टिव केस है उनमें 74% ही एक्टिव केस इन दोनों राज्यों से हैं। वही भारत में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भारत में 57.25% है, जबकि मृत्यु दर भारत में 1.4% है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साप्ताहिक सकारात्मक यानी वीकली पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 4.7% से बढ़कर 8% हो गई है। चिंता का विषय मुंबई उपनगरीय क्षेत्र है, जहाँ साप्ताहिक मामलों में 19% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा यहाँ पर नागपुर में 33%, अमरावती में 47% और नासिक में 23% और यहाँ पर अकोला में यहाँ पर 23% रही है। इसके अलावा यहाँ पर यवतमाल में 48% यहाँ पर इजाफा हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। वहीं महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 6,971 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,417 लोग इस दौरान डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरल में तो पहले से ही यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा भी पंजाब और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में यहाँ पर कमी अब यहाँ पर दर्ज की जा रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 82 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वही 82 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,19,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।